बढ़ेगा, यूआरएन जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं सरदीवान मैं रिटायरमेंट हूँ रेलवे से और मेरे को पेंशन मिलती है। और आप क्यों धरने पे बैठे हो? हम अभी इस वास्ते बैठे हैं जी, हमारे बच्चे हैं जो इनको पेंशन नहीं मिल रही, हम इसी वजह से इनके साथ समर्थन है हमारा। बाकी कोई भी है ऐसा लगा लो इनके साथ होगा तो हमारे साथ भी होगा। आगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? आगे कोई नौकरी नहीं, ना कोई और सरकार ने ऐसा वो कर दिया, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। और हमारे को तो पेंशन मिल रही है, इनको पेंशन आगे नहीं मिलेगी। किसी की डेथ होगी या किसी का कुछ होगा उसको तो कुछ नहीं मिलना, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो जी मैं ये इतना कहना चाहता हूँ और धन्यवाद आपका सभी चैनलों का, और हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुखदेव है और जो ये एनपीएस का जो मामला चला हुआ है, ये 1 जनवरी 2004 को रेल कर्मचारी की पेंशन बंद हो गई थी। उसके बाद सीआरपी और बीएसएफ की बंद हुई थी पेंशन, और यह पेंशन 1947 से पहले से चली हुई थी, ब्रिटिश काल से। ये पेंशन ये नहीं है कि इन्होंने दी है 47 के बाद, अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही पेंशन है। और इस पेंशन को हमारे काले अंग्रेजों ने बंद कर दिया है। और ये पेंशन आज एक बुढ़ापे का सहारा है रेल कर्मचारी का। अभी कुछ पेंशनर रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशनें 2600-1500 रुपये फुल पेंशन बनी है, जो 2004 के बाद कुछ पेंशनें बनी है। तो मेरा कहने का मतलब इस पेंशन को चलाने के लिए सभी रेल कर्मचारियों को एकजुटता होनी चाहिए। तो अलग अलग फेडरेशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तो सरकार को कोई आता आने वाली नहीं है। जब 1 जनवरी 2004 को पेंशन बंद हुई तो अब देखो कितना टाइम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब मैं सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव नरवाना से अपील करता हूँ, रेल कर्मचारियों के सपोर्ट में है कि वो पेंशन को सरकार दोबारा से चालू करे, ओल्ड पेंशन स्कीम को, और एनपीएस को रद्द करे। हाँ जी, क्या नाम है और किस समस्या को लेकर आप यहाँ? मैं बलबीर सिंह, शाखा सचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच। सबसे पहले मैं जो देश की आवाज होती है, एक मीडिया होती है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो कमी हमारे 10 अगस्त 2023 को कमी रह गई थी रामलीला ग्राउंड में, वो आप लोगों ने यहाँ के पूरी कर दी है। उस समय किसी भी चैनल ने, जो वहां पे 3 लाख कर्मचारी, रेल के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे, किसी भी चैनल ने वो खबर नहीं दिखाई। वहां पे क्या हुआ दिल्ली में रामलीला मैदान में, क्या हुआ 3 लाख कर्मचारियों का, किसी ने कुछ भी वहां पे टेलीकास्ट नहीं किया। जो रेल कर्मचारियों की आवाज थी वो जन सरकार तक नहीं पहुंचाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ पे आए और हमारी जो आवाज है ये सरकार तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हो। इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत सराहनीय कदम है ये। हमारी ये मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो 3 मांगों पे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन पूरी दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे के अंदर अपना ये भूख हड़ताल है वो कर रही है। मांगों में सबसे ऊपर है जो 2004 के बाद कर्मचारी, जो भी नए कर्मचारी रेल के अंदर आए थे, उनकी पेंशन नहीं है, उनको पुरानी पेंशन नहीं दी गई है, उनको नए पेंशन स्कीम के अंदर लाया गया है, जो एक जहर की तरह है कर्मचारियों की तरह। अगर कल को कोई भी कर्मचारी, जैसे हमारे पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी हमारे हित के लिए आए हैं यहाँ की हमें पेंशन मिल सके, है जो पुरानी पेंशन है वो मिल सके। क्योंकि जो नई पेंशन है उसमें क्या है कि अगर कोई कर्मचारी कल को मर जाता है तो उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि पुरानी पेंशन के अंदर क्या है, अगर कोई कर्मचारी डेथ कर जाता था तो उसके परिवार को पालन पोषण के लिए उसको पेंशन मिलती थी। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं एनपीएस के अंदर जो मतलब कर्मचारी नहीं चाहता है। और इसको जैसे 3 काले कानून मतलब गवर्नमेंट लेके आई थी किसानों के लिए, और उसको बताया गया था कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तब भी किसानों ने आंदोलन किया और उसको प्रधानमंत्री जी को आके मीडिया के सामने सर झुका के माफी मांगी किसानों से, और अपने जो 3 काले कानून है वो वापस लिए। हम भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सामने आए, मीडिया के सामने आके इन जो हमारी एनपीएस को रद्द करे और पुरानी पेंशन स्कीम है उसको कर्मचारियों के लिए लागू करे।
और इसके अलावा हर 10 साल के अंदर कर्मचारियों के लिए एक पे कमीशन का गठन होता है, जो आपको भी पता है कि 7वें पे कमीशन का गठन हो चुका है, वो कर दिया गया था, बट अब 2026 में 8वें पे कमीशन का गठन होना है। उसकी कमेटी 3 साल पहले बिठाई जाती है, बट अभी तक वित्त मंत्री, रेल मंत्री द्वारा और ऐसा कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कोई भी ऐसी मतलब नई एक्टिविटी हुई है कि उन्होंने कमेटी का गठन किया है, किसी भी तरह के जो उनके मेंबर है उनको रिक्रूट किया है। तो हमारी यही मांग है कि उस कमेटी का गठन किया जाए और कर्मचारियों की मिनिमम वेज है जो 32,500 की जाए। और तीसरी हमारी डिमांड है, जो ओपीएस पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो ओपीएस लाएगा वोट वही पाएगा। हमने सभी ने जितने भी यहाँ आज शपथ ली है कि रेल कर्मचारी और उनके रिश्तेदार आगे जितने भी उनके परिवार हैं वो उसी पार्टी को वोट देगा जो कर्मचारियों के हित के ऊपर, जो उनकी मांगे हैं उनके एजेंडे के ऊपर काम करेगा और उन मांगों को मानेंगे। ठीक है। तो सर ये आपकी भूख हड़ताल पर बैठे हो आप, कब तक बैठे रहोगे आप? भूख हड़ताल ऐसा है सर, भूख हड़ताल अभी एक दिन का संकेतक यहाँ धरना है, आज का दिन है। 11 तारीख को मानसा के अंदर और 12 तारीख को डिवीजन लेवल पे नेशनल स्तर के ऊपर है, मतलब दिल्ली जो बड़ौदा हाउस है और डीआरएम ऑफिस है उसके बाहर रखा जाएगा। तो ये अभी ये शेड्यूल है। उसके बाद जैसे भी हमारे महामंत्री जी हैं, बीसी शर्मा जी है, जैसे भी हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं हमारी बॉडी के, हमारे महामंत्री के द्वारा, तो हम इस आंदोलन को फिर ऐसे ही उस प्रकार से बढ़ाएंगे आगे।